जो अभी 8th पे कमीशन आ रहा है उसके बारे में, बिकॉज ये भी इफ़ेक्ट करने वाला है सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, डिफेंस सर्विसेज के एम्प्लॉयज़ को, जो रिटायर हो चुके हैं उन लोगों को। तो इसके बारे में आप हमारे को थोड़ा मतलब बताएं कि ये एक्चुअल में है क्या और इससे क्या बेनिफिट होने वाला है लोगों को। देखिए, पे कमीशन सरकार क्यों लाती है समझना पड़ेगा। लगभग 10 सालों पे पे कमीशन आती है कि 10 सालों में महंगाई बढ़ गई। कई चीज़ जिसको हम बात करते हैं कि जो सैलरी के अनुपात में महंगाई ज़्यादा बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है। ठीक है। अब मैं पीछे बात करूं कि 6.21% इन्फ्लेशन है जो गवर्नमेंट का अपना सोर्सेस डेटा है, बिल्कुल। और जुलाई में जो डीए आया है वो 3% आया है, तो गैप 3-3.25% का हो गया। बिल्कुल। जैसे जैसे समय 10 साल में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, उसको कवर अप करने के लिए, क्योंकि अब बच्चों का एजुकेशन खर्च बढ़ रहा है, मेडिकल एक्सपेंस बढ़ रहा है, हाउस रेंट अगर जिन लोगों को मकान नहीं मिला है उसका भी बढ़ रहा है, तो हर एक चीज़ को एक लेवल पे लाने के लिए सरकार पे कमीशन लाती है। और पे कमीशन में ये इन सभी फैक्टरों के कैलकुलेशन के बाद पे कमीशन बनता है। ठीक है। और ये डिमांड क्योंकि 2026 में 1 जनवरी से लागू होना है। ओके। और पिछले पे कमीशन की बात करूं तो लगभग 17 से 18 महीने लगे थे, क्योंकि पे कमीशन पहले कंस्टिट्यूट होता है, वो हर एक डिपार्टमेंट की उसकी सैलरी हर एक चीज़ों को देखती है, कितना बढ़ना चाहिए, रिकमेंड करती है, ग्राउंड लेवल तक टच करती है, तो इसमें समय लगता है। फिर सरकार को भी रिकमेंडेशन आने के बाद समय लगता है, क्योंकि उसमें संशोधन भी करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले बजट सत्र जो फरवरी में आएगा 2025 में, उसमें पे कमीशन के गठन की सरकार घोषणा कर सकती है और करना चाहिए, क्योंकि अगर 2025 बजट में नहीं हुआ तो काफ़ी डिले हो जाएगा। ओके। एंड इससे क्या संभावना है, मतलब कि अभी जो पेंशन आ रही है अगर हम कोई अमाउंट ले उससे कितना बढ़ के पेंशन हो जाएगा? देखिए, जो बढ़ोतरी होती है बेसिक पे होती है, पूरे अमाउंट में नहीं होती है। ठीक है। अब कैलकुलेशन देखेंगे कि पूरे अमाउंट में मैं एक बात करूं कि आज के टाइम में अगर किसी की सैलरी 40,000 है, एग्जांपल हम लेते हैं, तो लगभग वो 60,000 तक वो पहुंच जाएगा, विच इज़ वेरी गुड। अराउंड 40 to 50% इंक्रीज होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि आप 10 सालों में इतना डिफरेंस आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आ जाता है। लोगों की नीड, बच्चों की नीड, हेल्थ नीड, बहुत सारी चीज़ें हैं, घर की नीड, घर की भी कॉस्ट बढ़ रही है, तो इन सब इन्फ्लेशन को भी कवर करना है। अगर सेविंग हो रही है तो रियल एस्टेट में भी और इन्वेस्टमेंट होगा फिर। नहीं, पे कमीशन आने से रियल एस्टेट में भी एक बूम आता है, क्योंकि लोगों के पास इमीडिएट एक तो सैलरी बढ़ती है। अब मैं एक बात करता हूँ कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपये है, तो आप 60-65 लाख तक का लोन ले सकते हैं, अगर आपके पास पुराना कोई लोन नहीं चल रहा है। अगर सैलरी 1.5 लाख हो गई तो बड़ी लिमिट हो जाएगी 80-85 लाख तक। बिल्कुल। तो आप करोड़ तक की प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो डेफिनेटली जो बाइंग पावर 40 से 50% बढ़ जाएगी, विच इज़ ह्यूज, वेरी ह्यूज फॉर रियल एस्टेट मार्केट।